एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब हमारे साथ खास मेहमान बाबा रामदेव जुड़ गए हैं। स्वागत है बाबा रामदेव आपका एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से। मेरा पहला सवाल बाबा रामदेव बहुत सीधा सा आपसे, क्या लगता है इस बजट से अर्थव्यवस्था की सेहत को टीका लग गया है, सुधार होगा? बजट का जहां तक प्रश्न है, देखिए ये वोट वाला बजट नहीं, ये देश बनाने वाला बजट है। कुछ लोग वोट बैंक के लिए बजट बनाते हैं, और मैं इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं, इसलिए कि आने वाले 10, 20, 25 वर्षों के बाद का भारत बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें लाखों करोड़ रुपए का निवेश, चाहे वो रेलवे हो या रोड हो। और देशवासी यदि स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे तो हेल्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस। और जैसे अभी आपने अपनी हेडलाइंस में भी बताया कि 50% से ज्यादा बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से होती हैं, उस दिशा में देश के लोगों को एक जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा बजट देना, ये प्रधानमंत्री की दृष्टि को बताता है। और खेत खलिहान और किसान के उत्थान के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी चीज थी। मैंने आज सुबह भी अपने कार्यक्रमों के दौरान कहा इस बात को कि यदि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। सरकार ने वो कदम उठाया, चाहे कितने इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स हो, लेकिन सरकार ने ये सब कार्य जो किए हैं, और ये सेंसेक्स भी यही कह रहा है, देश के आम लोग भी ये कह रहे हैं। तो ये बजट जो है वो किसी भी तरह से नेगेटिव बजट नहीं है। यह हर दृष्टि से देश को समृद्धि की ओर ले जाने वाला जो एक प्रोग्रेसिव बजट होता है वो दिखता है। बाबा रामदेव, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको बहुत बजट जो है पसंद आ रहा है। साधारण भाषा में बताइए, कितने नंबर दे रहे हैं इस बजट को आप? सरकार ने बजट एक सर्वश्रेष्ठ बजट दिया है। अब इसको आप जो भी नंबर देना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन दृष्टि में यह रखा है कि कर का अतिरिक्त बोझ ना पड़े, बल्कि जो बुजुर्ग हैं 75 साल के बाद में यदि उनकी पेंशन और जो एक आम उनकी आमदनी है तो उनको रिटर्न भी ना भरनी पड़े, तो एक तरह से बुजुर्गों के लिए भी राहत दी है। बाकी किसी के ऊपर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया है, जबकि कोरोना काल में सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा है। तो माने एक बैलेंस बजट है और प्रोग्रेसिव बजट है। बाबा रामदेव, ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पर सरकार ने कोई बोझ अतिरिक्त नहीं डाला है, लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, दबाव वाले हालात हैं। वोकल फॉर लोकल हो या फिर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कुल मिलाकर बजट इसी के आसपास दिख रहा है, और शायद ये आपको संतुष्ट भी कर रहा होगा। इस दिशा में सरकार ने तो नीतियां बना दी। मैं तो सबसे एक आह्वान करूंगा कि अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय कर लें। जैसे मैंने आने वाले 5 वर्षों की ये जिम्मेदारी तय की है कि मैं आने वाले 5 सालों में 50,000 करोड़ से ज्यादा, और आने वाले 10 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा, वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है एबिटा से, इस देश की जीडीपी में योगदान देना, इस देश में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करना। आज लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, तो आने वाले 5 सालों में मेरा लक्ष्य है कि मैं 5 लाख नए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराऊं। मैं आने वाले 5 सालों में लाखों बच्चों को, और मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके जाऊं, जो अपने हाथों से एक नया भारत बनाए। ऐसे हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, अभी कोरोना काल में 100 से ज्यादा हमने नई औषधियां बनाई। अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर में, विषमुक्त खेती से लेकर के इस देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने से लेकर के अलग अलग दिशाओं में हम तय करें। बाबा, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन विनिवेश को लेकर जो घोषणाएं आज की गई हैं वो बहुत से लोगों के मन में शंकाएं भी खड़ी कर रहा है। विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, अपने घर की चांदी बेचकर सरकार चलाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि घर की चांदी बेचने का फैसला सही है? देखिए, सोना और चांदी किसी के साथ नहीं जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो चक्र है
वो यदि सकारात्मक दिशा में घूमता है तो देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ होती है। अब विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। विपक्ष के बहुत से नेताओं को तो जीडीपी किस तरह से बढ़ती है, जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें सरप्लस, उसमें घाटा और मुनाफा कैसे काम करता है, बहुत से लोगों को तो पूरा अर्थव्यवस्था का पता भी नहीं होता है। जब बजट होता है तब बेचारे सोते रहते हैं, उनको कुछ दो चार लोग पढ़ा देते हैं, अर्थशास्त्री वो भाषा बोलते रहते हैं। इससे बेहतर बजट यदि विपक्ष का कोई भी नेता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इससे बेहतर एक कोई वैकल्पिक बजट कोई देश का कोई भी विपक्ष का नेता यदि तैयार करता है तो मैं उसका समर्थन करके और आने वाले 2024 में उस नेता को इस देश में जिताने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। क्या इससे बेहतर वैकल्पिक बजट वो पेश तो करके बताए कि यह देश का बेहतर बजट हो सकता है। बातें करना अलग बात है, लेकिन हकीकत में इस देश के लिए एक सही विजन देना अलग बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।